आप देख रहे हैं आवाज समाचार और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। और कोरोना के आंकड़े एक बार फिर डरा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिव रेट 1.5% बढ़ गया है। अब भी सबसे ज्यादा मामले केरल में मिल रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन हमारे साथ मौजूद है। रोहन, आंकड़े घट नहीं रहे हैं, क्या अपडेट है अब तक का? और दिल्ली में स्कूलों के लिए एसओपी आई है, क्या है पूरी डिटेल्स? दीपाली, आंकड़े वाकई में काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि एक समय जब लग रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, वहीं दोबारा से नंबर्स फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 43,000 जो है नए मामले सामने आए हैं, जो कि दुनिया में नए मामलों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है। लगभग इसी 24 घंटों में लगभग 527 लोगों की मौत भी हुई है। और जो बड़ा कारण दिख रहा है वो है केरल में अकेले जो है पिछले 4 दिनों में लगातार हर दिन 30,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो जब तक केरल की स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक कोरोना पे लगाम लगाना मुश्किल होगा। वहीं लेकिन अगर हम कुल मिला के जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो वैक्सीन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग अब तक पूरे देश में 64 करोड़ डोजेस दी जा चुकी है अलग अलग जगहों पे। और केंद्र का ये कहना है कि राज्यों के पास लगभग 4 करोड़ 27 लाख का बैलेंस भी पड़ा है और कुछ और पाइपलाइन में भी दिया जा रहा है। तो हालांकि वैक्सीनेशन तेज की जा रही है, लेकिन नंबर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ये चिंता की बात है। दिल्ली में स्कूल खोलने की घोषणा कर दी जा चुकी थी और आज उसको लेकर एक एसओपी भी जो है जारी की गई है। उसमें जो मुख्य बातें हैं वह है कि किसी छात्र को आप जबरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकते। अगर स्कूल चाहे तो 2 शिफ्टों में चला सकते हैं और 2 शिफ्टों के बीच कम से कम जो गैप है वो 2 घंटे का होना चाहिए। इसके अलावा लंच ब्रेक है, कोशिश की जानी चाहिए कि बाहर मैदान में लंच ब्रेक रह जाए, एक साथ लंच ना किया जाए। लंच को चरणबद्ध तरीके से किया जा सके। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो शिक्षक हैं या जो बाकी स्टाफ है, कम से कम 98% स्टाफ ऐसा हो जिन्होंने कम से कम 1 डोज ले ली गई हो। तो ये एक डिटेल गाइडलाइन बनाई गई है जो सितंबर से स्कूल शुरू होने वाले हैं, उनमें इन गाइडलाइंस को पालन करना जरूरी होगा। तो ये हैं तमाम डिटेल्स जो एसओपी जारी किए गए हैं दिल्ली में स्कूल खोलने से पहले। और एक तरफ तो देखिए तो 7 दिन से जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ स्कूल खोलने की तैयारी में तमाम राज्य। दिल्ली में हालांकि एसओपी जारी किए गए हैं और जिसकी डिटेल्स अभी रोहन ने एक्सप्लेन की। शुक्रिया रोहन ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारे खास मुहिम संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ। और कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मोर्चा ना संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोये ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गई। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ ने की संगीता से एक मुलाकात। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, झोपले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोये आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नव्हती, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्यासोबत इतरांना बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था उनके पास कोई जाता नहीं था। उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी। उनको सब्जियाँ
वगैरह ऐसे जो चीज़ें है वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसों से खरीद कर उनको वो सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। तो आप मिले हमारी संजीवनी चैंपियन से। लेकिन क्या सैनिटाइजर्स हानिकारक है? क्या वैक्सीन आपके डीएनए को बदलता है? क्या वैक्सीन से कोरोना हो सकता है? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो अब आप एक ही जगह सभी सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फोन पर। संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ वैक्सीन जागरूकता कैंपेन के तहत नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक ने संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च किया है। आपको सिर्फ अब व्हाट्सएप नंबर 7977773753 पर मैसेज भेजना है। कोविड से जुड़ी सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार में आज बुल्स का जलवा दिखा। निफ्टी 226 अंक चढ़कर 16,930 के रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 765 अंकों की शानदार तेजी के साथ 56,890 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में भी 720 अंकों की जोरदार तेजी देखने को मिली। आज के सेशन में बैंकिंग, मेटल, पावर, रियल्टी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। क्या रही आज की हाइलाइट्स? किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा मोमेंटम आज के सत्र में दिखा? इस पर पूरी अपडेट ले लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, पहले तो बताइए आज की हाइलाइट्स। काफी शानदार सेशन, तेजी वाला। देखिए, हफ्ते की एक शानदार शुरुआत कह सकते हैं भारतीय बाजारों में, जहां पे एक बुल मार्च था। आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में खरीदारी थी। आईटी को छोड़कर सभी इंडेक्सेस तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। बैंकिंग फ्रंट से लीड कर रहा था। मिड कैप, स्मॉल कैप जोरदार तेजी के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रिकॉर्ड ऊंचाई पर मार्केट्स बंद हुआ और एक शानदार अगस्त की तेजी मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ रही है, जहां पर अब तक पिछले कई सालों में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है अगस्त महीने के दौरान। आज तेजी थी केमिकल स्पेस में, आज तेजी थी बैंक्स में, फाइनेंशियल्स के अंदर, इसके अलावा रियल स्टेट में, मेटल में। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर एक शानदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। और सबसे बेहतरीन चीज कि एटलीस्ट आज मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुए। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल एक ओवरव्यू बताया सुमित ने। लेकिन सुमित, अगर सेक्टर्स या फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें उन रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के, तो कहां सबसे ज्यादा तेजी थी आज? देखिए, शुरुआत करता हूं निफ्टी गेनर्स के साथ और उसमें आपको भारतीय एयरटेल दिखाई पड़ेगा। एक अहम खबर वीकेंड पे जहां आई, राइट इशू की, उसके बाद कॉन कॉल और एनालिस्ट मीट के बाद आज 4.5% के आसपास का उछाल। एक्सिस बैंक 4.5% चढ़ा, टाटा स्टील 4% चढ़ा और डीवी स्लैब 4.25%। तो चारों डाइवर्सिफाइड स्पेस की कंपनीज जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा आईटी स्पेस से, आइशर मोटर फ्लैट टू नेगेटिव, नेस्ले 1% नीचे और इन्फोसिस करीब 0.5% बिकवाली वहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में अदानी ट्रांसमिशन 5% सर्किट पे, बंधन बैंक 3.5% ऊपर, बर्जर पेंट में 3% का उछाल और गोदरेज कंज्यूमर करीब 3-3.25% का उछाल वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में यस बैंक 1.5% नीचे, 52 वीक्स लो पर पहुंच गया। ग्लैंड फार्मा करीब 1.25% नीचे और अपोलो हॉस्पिटल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। F&O गेनर्स में आज आईएक्स का नाम शुमार रहा, न्यू एंट्रेंट है, 11% के आसपास उछाल। इंडिया मार्ट 9% ऊपर, कैनफिनोम 8% ऊपर और पॉलीकैब करीब 7.5% ऊपर। तो मेजरली सभी न्यू एंट्रेंट्स में आज जोरदार तेजी थी। F&O लूजर्स में टेक महिंद्रा 2% नीचे, एल&टी टेक 1.5% नीचे, माइंडट्री 1.25% नीचे और नेस्ले भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे बंद हुआ। और उसके अलावा निफ्टी बैंक में आज लीड कर रहा था फेडरल बैंक 4.5% के उछाल के साथ, आरबीएल बैंक 4% ऊपर, एक्सिस 4.5% ऊपर और बंधन बैंक जहां पर 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। तो मूड माहौल बेहतर और ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस बाइंग आज मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो आज दिग्गज नहीं, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में भी अच्छी रौनक देखने को मिल रही थी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और सरकार ज्वेलरी के अनिवार्य हॉल मार्किंग पर ज्वेलर्स को एक बार फिर से राहत दे सकती है। सरकार अनिवार्य हॉल मार्किंग की डेडलाइन 3 महीने के लिए बढ़ा सकती है। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए सरकार एक बार फिर से डेडलाइन क्यों बढ़ा रही है और क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने में ज्वेलर्स को काफी परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा था। इसको लेकर के सरकार ने ज्वेलर्स के साथ शनिवार को एक बैठक जो वो भी बुलाई थी, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस बैठक में कई मुद्दों के ऊपर सहमति जो बन गई है। सबसे पहले तो जो ज्वेलर्स हैं उनको अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने के लिए पुरानी ज्वेलरी पर 3 महीने का वक्त जो है वो दिया जाएगा। खासतौर पर ज्वेलर्स को अपने सिंगल पीस को भी हॉलमार्किंग कराने में काफी परेशानी का सामना जो करना पड़ रहा था, तो उसको लेकर के भी सहमति जो बन गई है। ज्वेलर्स अब सिंगल पीस को लेकर के हॉलमार्किंग जो वो करा पाएंगे। इसके अलावा HUID को लेकर के भी ज्वेलर्स जो काफी परेशान थे। उनको लगता था कि इससे उनकी ट्रेसिबिलिटी जो बनेगी और वो मुनीम बन करके जो वो रह जाएंगे। तो सरकार इस पर भी बातचीत करने के लिए जो तैयार हो गई है। जितने भी मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, सरकार इनको दूर करने के लिए एक लीगल कमेटी जो बनाएगी। ये लीगल कमेटी ज्वेलर्स की बात भी सुनेगी, सरकार की बात भी सुनेगी और जितने भी डिफरेंसेस है उसको आयरन आउट जो करेगी। तो अब अगले 3 महीने के अंदर जो अनिवार्य हॉलमार्किंग है उसको लागू जो किया जाएगा। शुक्रिया असीम में तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो थोड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार और ज्वेलर्स का ये कहना था भी कि मैंडेटरी करने के बाद से जो सेल्स हैं वो जरूर अफेक्ट हुई है, क्योंकि पूरी तरीके से हॉलमार्किंग हुई नहीं है। तो ये थोड़ी राहत की खबर है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में क्या तैयारियां हैं।